हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स का ये चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज सम डेफिनेशंस। ठीक है, सम डेफिनेशन से पहले यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा फिगर। उस फिगर को सबसे पहले तो देख लीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत जो भी आगे डेफिनेशन आने वाले हैं उसमें काफ़ी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि ये जैसे ये डाटम लाइन है। ठीक है, ये डाटम लाइन है और यहाँ पर जैसे कोई कंटेनर में ये आपका सॉइल है, उसमें वाटर है। ठीक है, अब ये वाटर जो फ्लूइड है यहाँ से इस देखो ये पॉइंट 1 पॉइंट से ये 2 पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, और ये कंटेनर में आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि ये जो डेटम लाइन से और ये जो पॉइंट होता है वो Z1 होता है। ठीक है, और ये Z1 है। ठीक है, ये Z2 है, Z1 ये Z1 है और यहाँ पर ये Z2 है। ठीक है, इसके डॉटम लाइन से इसके बॉटम लाइन तक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये इसका हाइड्रोलिक हेड होता है। ठीक है, प्रेशर हेड भी बोल सकते हैं। और यहाँ से देखो ये जो चीज़ ये मैंने एच बताई है, ये वाला पॉइंट, उसको हाइड्रोलिक हेड बोला जाता है। ठीक है, हाइड्रोलिक हेड। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो H2 मैंने बताया है, यहाँ पे H2, इन सभी पॉइंटों को आगे मैं डिस्कस करके बताऊँगा। इसको प्रेशर हेड बोला जाता है। ठीक है, तो आगे पॉइंट मैं आपको डिटेल करके बता देता हूँ। ठीक है, वेलोसिटी हेड क्या होता है, इन सभी पॉइंटों को बस ये थोड़ा पॉइंट देखते रहिए, मैं वन बाय वन ये पॉइंटों को आपको रिपीट करके बताते रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल हेड क्या है। ठीक है, यहाँ पर टोटल हेड क्या बोल रहा है, ये वो पॉइंट मैं बताता हूँ। टोटल हेड इक्वल टू डॉटम हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड होता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं कि टोटल हेड का फॉर्मूला क्या है, जेड एच इक्वल टू जेड प्लस पी, मतलब प्रेशर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर है, प्रेशर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। अभी यहाँ पर देखोगे ना तो ये भी लेंथ को बता रहा है, हाइट को बता रहा है, ये भी हाइट को बता रहा है, ये भी हाइट को बता रहा है। तीनों हाइट को ऐड कर देते हैं तो टोटल हेड आ जाता है। मतलब कहने का मतलब इस फिगर में आप देखेंगे तो टोटल हेड कहाँ से, ये वाले हेड से लेके ये हेड की बात कर रहा है, ये टोटल हेड है। वहीं इधर से भी देख सकते हैं, ये हेड से लेके ये हेड तक। तो इसमें कौन सा देखो Z2 आ जा रहा है, H2 आ जा रहा है, H आ रहा है। तो इन्हीं तीनों पॉइंटों को वहाँ पर मैंने पॉइंट करके लेकर बताया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करेंगे तो हाइड्रोलिक हेड किसको बोलते हैं, जैसे एच करके मैंने बताया था हाइड्रोलिक हेड। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं इट इज इक्वल टू द डिफरेंस, ध्यान देना, ये किसके इक्वल होता है, डिफरेंस इन द एलिवेशन ऑफ वाटर लेवल एट द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट इन अ सॉइल मास। ठीक है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट इन द सॉइल मास के डिफरेंस, एलिवेशन जो एलिवेशन है उनके डिफरेंस के इक्वल होता है हाइड्रोलिक हेड। ठीक है, ऑब्वियसली अगर ये भी बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू द लॉस ऑफ हेड थ्रू द सॉइल, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ। और उसको और किस नाम से जानते हैं, द हाइड्रोलिक हेड इज ऑल्सो नोन एज अ इफेक्टिव हेड। इफेक्टिव हेड क्या है, यहाँ पे ये फिगर में समझ सकते हैं, ये जो एच बताया ना, इसी को हाइड्रोलिक हेड बोला जाता है। देख सकते हैं एलिवेशन डिफरेंट यहाँ का और यहाँ का, देखो दोनों का एलिवेशन डिफरेंस इतना ही आ रहा है। ठीक है, अंतर कितना है, इतना ही है, एच जितना है। इसी को हाइड्रोलिक हेड बोला जाता है, इसी को हेड लॉस भी बोला जाता है। ये पॉइंट को ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, द लॉस ऑफ हेड, ध्यान देना, द लॉस ऑफ हेड पर यूनिट, लॉस ऑफ हेड मतलब हाइड्रोलिक हेड। ठीक है, हाइड्रोलिक हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्लो द सॉइल इज नोन एज ए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अभी हाइड्रोलिक हेड बताया अपॉन उसका लेंथ के रेशियो को ही बोला जाता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। आई से इंडिकेट करते हैं। अब मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ फिगर से आप देखेंगे तो ये बता रहा है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये L है और ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, H है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर I जो बता रहा है ना, ये स्लोप ही बता रहा है, एक तरह से बोलेंगे ना तो स्लोप बता रहा है। ठीक है, ये इसके स्लोप को बता रहा है, ये H अपन L कर रहा है तो इसके क्या बता रहा है, वो स्लोप को बता रहा है। ठीक है, वो टेन थीटा की वैल्यू बता रहा है। यहाँ पर अगर मान लो थीटा रखते हैं तो वो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, H अपन L होगा कि नहीं, और ये टेन थीटा को ही इंडिकेट करते हैं I से। ठीक है, ये टेन थीटा ही क्या है, I है। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि I इक्वल टू एच अपन एल होता है, तो ये पॉइंट से भी आपको समझ में आ जाएगा।
अभी सीपेज को परकोलेशन भी बोला जाता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, सीपेज को परकोलेशन भी बोला जाता है। तो पहला पॉइंट देखिए क्या बोला है, द रेन वाटर आफ्टर फॉलिंग, मान लो कि रेन वाटर होता है, ये रेन वाटर फॉल होता है ऑन द अर्थ सरफेस के ऊपर। मान लो मैं यहाँ पर बताऊँ कि ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरीके से आपको इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, ये वाला जो पॉइंट बताया ये सरफेस है। इसके ऊपर क्या हो रहा है, इसके ऊपर अगर मैं बात बताऊँ तो ये ऊपर से ऐसे वाटरफॉल हो रहा है, ठीक है, वाटरफॉल होगा, ठीक है। अब स्लोप मान लो इस तरफ स्लोप है, ठीक है, इस तरफ स्लोप है तो वाटर फ्लो भी होगा, और इस तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देखो सॉइल जो फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, वाटर क्या होगा, नीचे की तरफ ग्राउंड के अंदर भी ड्यू टू ग्रेविटी के कारण अंदर की तरफ भी जाने लगेगा, ये वाटर इस तरीके से भी जाने लगेगा, ठीक है। और कुछ वाटर इस तरफ फ्लो हो जाएंगे, कुछ वाटर इस तरफ फ्लो हो जाएंगे, ठीक है, सॉइल के ऊपर। तो ये जो पास हो रहा है ना, ये पास होने के प्रोसेस को ही बोला जाता है सीपेज, ये पास होने के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, सीपेज। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला वाला क्या बोला, द रेन वाटर आफ्टर फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस सम पॉइंट ऑफ इट सीप्स थ्रू द सॉइल एंड मीट द ग्राउंड वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीपेज। अभी इसके पहले आपने देखा था परमिएबिलिटी, तो परमिएबिलिटी क्या हो रहा है, वो सॉइल की प्रॉपर्टीज को बता रहा था, ध्यान देना, वो सॉइल की प्रॉपर्टीज देता है कि वो परमिट करता है वाटर को फ्लो होना सॉइल थ्रू द सॉइल। यहाँ पे जो सॉइल के थ्रू जो वाटर पास हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, उस प्रोसेस को बोला जाता है सीपेज, यहाँ ध्यान देना, उसी को परकोलेशन भी बोला जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीपेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो सीपेज इज द फ्लो ऑफ वाटर अंडर ग्रेविटेशनल फोर्सेस इन परमिएबल मीडियम, ठीक है, सीपेज इज द फ्लो ऑफ वाटर, ध्यान देना, ये फ्लो ऑफ वाटर है अंडर ग्रेविटेशनल फोर्सेस इन परमिएबल मीडियम, पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्चार्ज वेलोसिटी, यहाँ पे ध्यान देना, डिस्चार्ज वेलोसिटी बता रहा हूँ। डिस्चार्ज मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पास हो जाता है उसको डिस्चार्ज बोलते हैं, उसको क्यू से इंडिकेट करते हैं, देखो क्यू से, मतलब ये बताता है कि एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पास हो गया, ठीक है, उसी को डिस्चार्ज बोलते हैं, वॉल्यूम बाई टी ऐसे करके बताता है, ठीक है, ये बताता है, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि एक सेकंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पास हो गया उसको डिस्चार्ज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात बोलूँ तो डिस्चार्ज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्चार्ज वेलोसिटी का, तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन डिस्चार्ज वेलोसिटी का, द डिस्चार्ज ऑफ वाटर पर यूनिट ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल इज नोन एज अ डिस्चार्ज वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्चार्ज वेलोसिटी का डिस्चार्ज अपन एरिया है, ठीक है, v इक्वल टू क्या है, डिस्चार्ज अपन एरिया। अब देखो डिस्चार्ज का फॉर्मूला इधर से ये भी बोल सकते हैं v इंटू ए भी होता है, ठीक है, ये भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, बहुत सारे डिस्चार्ज के फॉर्मूले आएंगे उसके कंडीशन के बेस पे, ठीक है। तो डिस्चार्ज वेलोसिटी अगर देखेंगे तो q अपन ए होता है और डिस्चार्ज v इंटू ए होता है, वही ए भी लिख सकते हैं, q अपन v, ए निकालना हो तो q अपन v निकल सकता है। ध्यान रहे कि ये ए जो बात कर रहा है वो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया है, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब मैं यहाँ पे बताऊँ कि मान लो ये सॉइल है, ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ये सॉइल के पार्टिकल हैं, ये सॉइल है, ठीक है। अब ये सॉइल से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पास हो रहा है, ठीक है, पर सेकेंड में, और इतने क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब मान लो ये वाला क्रॉस सेक्शन हमारा एरिया है, ठीक है, यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज कर दूँ, ये वाला आप पार्ट देख रहे हो ना, ये मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, ये पूरा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया टोटल ये ए है, ठीक है, ये ए है, और Q जितना इसमें से डिस्चार्ज हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो बताएगी वो क्या बताएगी, Q अपन ए बताएगी, ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, Q अपन ए, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सीपेज वेलोसिटी क्या होती है, ध्यान देना ये पॉइंट को, डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि सीपेज वेलोसिटी जो होती है, द रेट ऑफ डिस्चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए वॉइड्स, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एरिया उसके वॉइड्स को सिर्फ कंसीडर कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज नोन एज अ सीपेज वेलोसिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड
ट्रू वेलोसिटी भी बोला जाता है और एक्चुअल वेलोसिटी भी बोला जाता है। ये भी ध्यान देना कि इसको जो सॉइल के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है, जो वाटर, ठीक है, और उसके सॉइल के थ्रू जो पास हो रहा है और उसके कारण जो वेलोसिटी हो रही है उसको सीपेज वेलोसिटी बोलते हैं। अभी देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लो ये सब सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है, ठीक है, ये सब सॉइल है। अब यहाँ पर देखो ये सब सॉइल है, ठीक है। अब मैं आपको पास कराने की पॉइंट जो मैं बताऊँ, ठीक है। अब मान लो ये देखो ये जितने वॉइड्स हैं ना, ये जितने वॉइड्स हैं, ध्यान देना कि ये वॉइड्स, अब ये वॉइड्स की एरिया जितनी होगी, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये जो मैंने ये अलग कलर से बताया ना, जो ग्रीन कलर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो ग्रीन कलर का आपको जो दिख रहा है उतने एरिया यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। और डिस्चार्ज जितना इस एरिया से पास होता है डिस्चार्ज, उसके रेशियो को ही बोला जाता है सीपेज वेलोसिटी। अब इससे आपको आइडिया एक चीज़ आपको मिल गया होगा यहाँ पर, अगर मैं आइडिया बताऊँ इससे थ्रू, तो आपको एक चीज़ पता चल गया होगा कि अगर ए वी की बात करूं वो लेस देन ए के होगा, क्योंकि इसमें सॉइल का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसमें सिर्फ वॉइड्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसमें वॉइड्स हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू आप यहाँ पर ये पॉइंट देख सकते हैं कि सिंस वॉइड ए क्रॉस सेक्शन एरिया इज लेस टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर ऐसी कंडीशन है तो सीपेज वेलोसिटी क्या होगी, विल मोर होगी दैन डिस्चार्ज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसमें देखो ये ए वी की वैल्यू क्या है, कम है। ए वी की वैल्यू यहाँ पे कम, मतलब ये केस ए वी एस की अगर मैं बात करूँ सीपेज वेलोसिटी की, तो ए वी क्या है, ये उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये अगर कम होगा तो ऑब्वियसली ये वी एस क्या होगा, ज़्यादा होगा। वी एस की वैल्यू क्या होगी, ये ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और वहीं ये ए की वैल्यू अगर डिस्चार्ज वेलोसिटी में देखोगे तो ए की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट को हमें ध्यान में रखना था, ठीक है, कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए, ये पॉइंट समझाना था, ठीक है। तो कहीं पर अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी में किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो सिंपल वे में आप कह दोगे कि सीपेज वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे, दिमाग में बैठा के रखेंगे। वही नेक्स्ट की अगर बात करूं तो पाइपिंग फेलियर क्या होता है, पाइपिंग फेलियर क्या होता है, तो वो पॉइंट भी यहाँ पर मैं समझा देता हूँ पाइपिंग फेलियर क्या होता है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप डैम देख रहे हैं, ये डैम आप देख रहे हैं और ये इसको अप स्ट्रीम बोला जाता है, अप स्ट्रीम, और इसको डाउन स्ट्रीम बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये वाटर से पूरा भरा हुआ है, रिजर्वियर है और ये वाटर से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से ना ये सीपेज होके, सॉइल थ्रू सीपेज होके ऐसे पानी क्या होता है धीरे 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 इस ओर डाउन स्ट्रीम की तरफ आने लग जाता है। देखो कहाँ पे, सॉइल के थ्रू आ रहा है, जो डैम के नीचे से एकदम सॉइल के थ्रू आ रहा है, तो एक पाइपिंग जैसा बन जाता है। और पाइपिंग जब ये सॉइल वाटर ज़्यादा जैसे एक पाइप के फॉर्म में बन जाता है, तो ये हमारा डैम क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, और जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, डैम फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को पाइपिंग फेलियर बोला जाता है। तो यहाँ पर आप डेफिनेशंस देख सकते हैं, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर सच एज वियर हो चाहे डैम हो, बिल्ट ऑन परवियस फाउंडेशन समटाइम फेल्स, समटाइम्स क्या होते हैं उसके फाउंडेशन फेल होते हैं, बाय फॉर्मेशन ऑफ पाइप शेप चैनल इन इट्स फाउंडेशन नोन एज पाइपिंग फेलियर। उसी को क्या बोला जाता है, पाइपिंग फेलियर बोला जाता है। तो आपको ये आशा करता हूँ पॉइंट समझ में आ गया होगा। वही नेक्स्ट की बात करते हैं, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या बोला जाता है, किसको बोला जाता है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हो, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो अभी मैंने बताया था आई एच अपन एल, जो इसके पहले बताया था कि आई इक्वल टू क्या बताया था, एच अपन एल बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट सच ए क्रिटिकल स्टेज, कोई क्रिटिकल स्टेज पे आ जाता है तो इस कॉल्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोला जाता है। यहाँ पे देखो क्रिटिकल लिखना भूल गया, तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोला जाता है, आईसी से इंडिकेट करते हैं। और उसका फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं कि G-1/1 + E, जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, -1 है, +1 + E क्या है, वॉइड रेशियो है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंटों को मैं यहाँ पर डिस्कस किया हूँ, जितने डेफिनेशन थे। अब ये जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है ना, ये और अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जब मैं इसका डिराइव करके बताऊंगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका डेरिवेशन बताऊंगा, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का डेरिवेशन
आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको आसानी से समझा दूंगा कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। तो देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे आइडिया मिलेगा कि हाँ आप लोग को पसंद आ रहा है। कि कुछ कमी है तो कमी भी लिखो, अच्छाइयाँ हैं तो अच्छाइयाँ लिखो, कमी है तो कमी लिखो, कि ताकि मैं अपने अंदर के जो कमी है उसको सुधार कर सकूँ। ठीक है, और कोई सुझाव हो तो सुझाव भी ज़रूर दें कि कैसे उसको जो कमी है उसको दूर कर सकें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जो आगे की वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो देखते रहिए और आनंद लेते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।